आखिर सिल गई। कब से बोल रही थी कि माँ मुझे ये वाली ड्रेस पहननी है, माँ मुझे ये वाली ड्रेस पहननी है, और मैं उसे बाहर से दिला ही नहीं पाई। लेकिन आज मैंने वैसी ड्रेस बना दी है। पीहू, पीहू बेटी देख तो। पीहू को आवाज लगाने पर कुसुम भी वहां आ जाती है। अरे वाह माँ, ये गाउन तो आपने बहुत अच्छी बनाई है। माँ मेरे लिए भी बनाया है क्या? तेरे लिए क्यों बनाऊं मैं ये ड्रेस? ये मैंने अपनी बेटी पीहू के लिए बनाया, समझी तू? वाह माँ, ये तो बिल्कुल वही ड्रेस है जो मैंने उस दुकान पर देखी थी। मैं पहन कर आती हूँ माँ। हाँ, जा पहन कर आ। पता है कितनी मुश्किल से मुझे ऐसा कपड़ा 100 रुपए मीटर मिला और फिर मैंने ये खरीद लिया ताकि तेरी ड्रेस और भी अच्छी बने। ये सुन पीहू अपनी माँ के हाथों की बनाई हुई ड्रेस को पहन कर आती है और बहुत सुंदर लगती है। फिर अपने पुराने कपड़ों को लाकर पीहू कुसुम के ऊपर फेंक देती है। ये ले पकड़, माँ ने मेरे लिए 2-3 ड्रेस बना दी है, तो अब मुझे इन कपड़ों की कोई जरूरत नहीं, इसे तो ही पहन लेना। माँ मेरा भी मन करता है आपके हाथों की बनी हुई ड्रेस को पहनने का। तेरा तो मन करेगा एफिल टावर पर चढ़ने का, तो मैं क्या तेरे लिए वहाँ की टिकट कटवा दूं? सौतन की बेटी होने के बाद भी तुझे मैं इस घर में पाल रही हूँ, और तुझे क्या चाहिए? जैसे रह रही है ना वैसे ही रह ले। कुसुम की आंखों में आंसू होते हैं। जाकर बर्तन मांज ले और ये टेसुएं बंद कर ले, समझी? मुझे तेरे इन टेसुओं से कोई फर्क नहीं पड़ता। माँ मेरे लिए और महंगी ड्रेस बना दोगी ना? हाँ पीहू, कतरन मार्केट जाऊंगी ना, वहां से 20 रुपए में जितने भी कतरन होंगे ना वो सब खरीद लूंगी और तेरे लिए बढ़िया ड्रेस बनाऊंगी। ये सुन कुसुम रोते रोते बर्तन साफ करने चली जाती है। काश मेरे मम्मी पापा भगवान के पास नहीं गए होते तो आज मेरी जिंदगी ऐसी नहीं होती। कब से आशा माँ का प्यार पाना चाहती हूँ, लेकिन वो मुझे प्यार ही नहीं करती। सोचती हूँ कि घर का सारा काम करके या फिर जो भी वो कहती है और अच्छा अच्छा खाना बनाकर उनका दिल जीत लूं, लेकिन मैं हमेशा पीछे रह जाती हूँ। सौतेली हूँ ना, पीहू ही उनकी असली बेटी रहेगी और मुझे कभी अच्छी अच्छी माँ के हाथ की ड्रेस पहनने को कभी नहीं मिलेगी। ये तो तुमने बिल्कुल ठीक कहा बेचारी कुसुम, लेकिन मुझे जरा सा भी ताज्जुब नहीं हो रहा, क्योंकि सौतन के बच्चों के साथ तो यही होता है। पीहू मजाक बनाकर चली जाती है। वक्त गुजरता है, पीहू के लिए अमीर घर से रिश्ता आता है, तो आशा अपनी बेटी के लिए पैसे जोड़ जोड़ के लहंगे और शादी के कपड़े ले आती है, जिसे वह खुद घर में सिल रही होती है। ये देख कुसुम भी रोती है। माँ पीहू की शादी की तैयारी कर रही है, लेकिन मेरे लिए शादी में पहनने वाला एक कपड़ा भी नहीं सिला। पता नहीं माँ मेरी शादी में भी ऐसे कपड़े सिल कर देंगी या नहीं। मेरी बच्ची देख, मैंने तेरी हल्दी मेहंदी और लहंगे की ड्रेस तैयार कर दी है। अच्छी तो लग रही है ना? फिटिंग चेक कर ले। मेरी माँ, आप कब से मेरे लिए कपड़े सिल रही हैं? आज तक कोई गलती नहीं हुई है, तो अब मैं आप पर क्यों शक करूं? आपने मेरे बहुत अच्छे कपड़े सिले, थैंक यू माँ। अरे वाह, तेरे घर में पैसों की कमी है, तेरे पापा भी नहीं है, फिर भी तेरी मम्मी तेरे लिए कपड़े बना ही देती हैं। लेकिन वो तेरी बड़ी बहन कुसुम हमेशा फटे पुराने कपड़ों में ही दिखती है, उसके लिए आंटी क्यों नहीं सिलती? अरे यार, तुझे नहीं पता क्या? वो मेरी सौतेली बहन है। मैं उसको अपनी कोई बहन वगैरह नहीं मानती, तो अपने ही पुराने कपड़े उसको दे देती हूँ। माँ मुझसे ज्यादा प्यार करती हैं, तो मेरे लिए ही तो ड्रेस बनाएंगी ना अपने हाथों की। हाँ, तूने बिल्कुल ठीक कहा। और तुझे पता है, माँ ने मेरा बहुत अमीर ससुराल में रिश्ता तय किया है। मैं तो वहाँ बहुत मजे करके रहूंगी, खूब सारी शॉपिंग करूंगी, अच्छे अच्छे गहने पहनूंगी, कपड़े पहनूंगी। वाह, तेरी तो किस्मत चमक गई। कुछ दिनों में पीहू अपनी माँ के हाथों के बने हुए लहंगे को पहनकर अमन से शादी करती है और अपने ससुराल में नौकर चाकर पर हुक्म चलाकर महंगी महंगी शॉपिंग करके रहने लगती है। वहीं आशा अगले ही महीने एक गरीब घर का रिश्ता भी देख लेती है। चलो, अब तुझे जैसी आफत भी मेरी जान से छूटी। कुछ दिनों में तेरी शादी हो जाएगी, फिर मैं आजाद। ये भी बहुत खराब कपड़ा, ऐसे भी रख लेती हूँ, और ये गमछा और ये साड़ी तो पीहू को पसंद नहीं आई थी, ये दे देती हूँ तुझे। ये रहा तेरे शादी में जाने वाला कपड़ा, और 100 रुपए वाली मैंने साड़ी ली थी, ये अपने बक्से में रख ले और ससुराल लेकर चली जाना। माँ, जैसे आपने पीहू के लिए उसकी शादी का जोड़ा और ससुराल वाले कपड़े तैयार किए थे, ऐसे मेरे भी कर दो ना। मैंने आपके हाथ का बना हुआ आज तक एक भी कपड़ा नहीं पहना। ये इच्छा तो मैं तेरी कभी पूरी नहीं कर पाऊंगी। ये हक सिर्फ मेरी पीहू का है, जाकर अपनी सास से सिलवा। कुसुम कमरे में अपने माता पिता की तस्वीर को सीने से लगाकर बहुत रोती है, और कुछ दिनों में कुसुम की शादी भी किशन से हो जाती है, जहाँ उसे बहुत अच्छा ससुराल मिलता है। 2 दिन बाद, क्या हुआ बहू, तू हाथ में ये कपड़े लेकर क्यों खड़ी है? जा नहा ले, तैयार हो जा। माची, मेरे पास आज पहनने के लिए सिले हुए कपड़े नहीं हैं।
वो तो बस जुगाड़ करके मैं 2 दिन से नई साड़ी के साथ पुराने ब्लाउज पहन रही थी। माँ ने सिली नहीं। सिलना तो मुझे भी आता है, लेकिन मेरी नजर कमजोर हो गई। तो चिंता मत कर, मैं तेरे कपड़े सिल दूंगी। बबीता की आंखें कमजोर थी तो टूटा हुआ चश्मा ढूंढकर पहन लेती और सिलाई मशीन को ठीक करके बहू के लिए ब्लाउज सिलने लगती है। जिसके बाद वह घर में सास के बने हुए कपड़े पहनती है, पर तब भी उसकी आंखों में नमी थी। माँ जी, आप बहुत अच्छी हैं कि आपने मेरे लिए ये कपड़े सिल दिए, लेकिन माँ के प्यार पाने की, माँ के हाथ के बने ड्रेस पहनने की इच्छा मेरी आज भी अधूरी है और लगता है हमेशा अधूरी ही रहेगी। कुसुम अपने गरीब ससुराल में खुश थी। वहीं अमीर बेटी के मामूली से कपड़े देख गायत्री कहती है, अरे बहू, तुम अपने मायके से कैसे कपड़े लेकर आई हो? अमीर घर की बहू हो, डिजाइनर महंगे महंगे ब्रांड के कपड़े पहना करो, साड़ी पहना करो, ऐसा करो, इसे किसी गरीब को दे दो। माँ जी, आपने बिल्कुल ठीक बोला, लेकिन अभी मैं इन कपड़ों को किसे दूं? जब मेरा जन्मदिन आएगा उस दिन गरीब को दान कर दूंगी। ठीक है बहू। गायत्री अपनी बहू को ढेर सारे अच्छे कपड़ों की शॉपिंग करवाती है। महीने गुजरते हैं, दोनों बहनों का बर्थडे एक साथ आगे पीछे आया करता था, लेकिन आशा हमेशा पीहू के जन्मदिन पर अपने हाथ की बनाई हुई ड्रेस दे देती थी। इस बार भी वह अपनी पीहू के लिए सुंदर सा गाउन बना देती है। शादी के बाद ये उसका पहला जन्मदिन है। मेरा तोहफा देख वो बहुत खुश हो जाएगी, क्योंकि मेरे हाथ के कपड़े उसे बहुत पसंद है ना। कल मैं उसे सरप्राइज दूंगी। आशा अगले दिन अपनी अमीर बेटी के घर अपनी बनाई हुई ड्रेस देने जाती है, पर उसके हाथों की बनाई ड्रेस 2 गरीब औरतों को दे देती है और ये आशा देख लेती है। ये लो, इसे पहन लेना, मुझे अब इनकी कोई जरूरत नहीं। ये पीहू मेरे बनाए हुए कपड़े किसी गरीब को क्यों दे रही है? हो सकता है उसने पहन लिया और अब अमीर घर में रहती है इसलिए कपड़े दे रही हो। पीहू मेरी बच्ची, देख मैं आ गई और तेरे लिए क्या लाई हूँ। ओहो माँ, ये कैसे कपड़े पहन कर आई हो? जानती नहीं हो क्या अब मैं अमीर ससुराल में रहती हूँ? यहाँ मेरे फ्रेंड्स वगैरह भी आए हैं। अरे तुझसे मिलने की खुशी में मुझे याद ही नहीं रहा, और तेरे लिए सुंदर सा तोहफा भी तो बनाना था अपने हाथों का, हर साल की तरह। तो इसमें पैसे लग गए तो अपनी साड़ी कहाँ से लाती? ये ले देख तो। मैं समझ गई, वही आपका 100 रुपए मीटर कतरन मार्केट का कपड़ा होगा जिससे आपने मेरी ड्रेस बनाई होगी हर साल की तरह। मुझे नहीं चाहिए, मेरा भी अब कोई स्टैंडर्ड है, आपकी तो औकात ही नहीं है मुझे हजारों रुपए के कपड़े दिलाने की। अब मैं आपकी पहले वाली बेटी नहीं रही, समझी आप? पीहू, ये तो कैसी बात कर रही है? हम दोनों हमेशा माँ बेटी बनकर रहेंगे, इसे कोई बदल नहीं सकता। पैसे भी नहीं। पैसा अच्छे अच्छों को बदल देता है। पहले मैं आपके कहने पर गरीबों की तरह रह लिया करती थी, लेकिन अब नहीं। मेरे पास अमीर ससुराल है और ऐसे ही गरीब तोहफे लेकर आती रहोगी ना मेरे पास, वो भी मेरे जन्मदिन के दिन, तो आज के बाद आने की कोई जरूरत नहीं है। पीहू अपनी माँ की दी हुई ड्रेस को जमीन पर पटक कर पैरों से रौंद देती है और लात मार देती है। उसकी सहेली हंसती रहती है और माँ के आंसू रुकते ही नहीं। शर्म के कारण आशा वहां से अपने घर चली जाती है। तभी गरीब बेटी अपने पति के साथ माँ के पास पहुंचती है। माँ, कैसी हो? मैं जानती हूँ आप मुझसे ज्यादा प्यार नहीं करती, पीहू से करती हैं। कल मेरा जन्मदिन है इसलिए मैं आज आपसे मिलने चली आई, पर आप रो क्यों रही हैं? आप पीहू के जन्मदिन पर गई होंगी ना? उसके अमीर ससुराल में उसके साथ बहुत अच्छे से बर्थडे मनाया होगा, केक भी आपने कटवाया होगा। नहीं, मैंने उसे इतना प्यार किया, इसके बावजूद उसने मेरी बेइज्जती कर दी। केक कटवाना तो दूर की बात, उसके लिए अपने हाथों से ड्रेस बना कर ले गई थी, उसको भी उसने कुचल दिया और बोला महंगे तोहफे के अलावा यहाँ कभी मत आना। लेकिन तू मेरे पास क्यों आई? आज तक मैंने तुझे कभी प्यार नहीं किया। माता जी, आप नहीं जानती, ये दिन रात बस आपकी ही बात करती है, आपकी ही फिक्र करती है, बस आपके प्यार की भूखी है। हाँ माँ, अपना जन्मदिन आपके साथ मनाना चाहती हूँ। मुझे माफ कर दे, मैं बहुत बुरी माँ हूँ। कभी तेरी तरफ से देख ही ना सकी कि तू मुझे कितना प्यार करती है, और मेरी ही बेटी ने ऐसा कर दिया। मेरे हाथों की बनी ड्रेस पहनने का तेरा सपना था ना, जानती हूँ मैं, ये उसके लिए बनाया था, पर इसे तू पहन ले अपने जन्मदिन पर। क्या सच में माँ? हाँ मेरी बच्ची, और अब से मेरा सारा प्यार तेरा हुआ। ये सुन कुसुम अपनी माँ को जोर से गले लगा लेती है और फूट फूट कर रोती है। अगले दिन जन्मदिन में अपनी माँ के हाथों की बनी ड्रेस को ससुराल में पहन बहुत खुश होती है और माँ के साथ ही केक कटवा कर अपने जन्मदिन को खुशी खुशी मनाकर कुसुम हमेशा के लिए आशा के प्यार को पा लेती है। हमेशा की तरह तो फिर आज आ गया, लेकिन आज मेरे पास तुझे खिलाने के लिए कुछ नहीं है। ये ले मेरे शरीर का मांस खा के, अगर तेरा पेट भरता है तो तू आज मेरे शरीर का एक टुकड़ा खा ले। कुत्ता तेज तेज भौंकते हुए मालती के पास आकर उसके हाथों को खाना शुरू कर रहा है।
मालती के शरीर के मांस को खाते ही ये कुत्ते में से कैसी दिव्य रोशनी निकल रही है। आइए जानने के लिए कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं। भगवान के लिए कुछ खाने को दे दो, भगवान आपका भला करेगा, मेरे बच्चे घर में भूखे हैं। मेरे पास कुछ पैसे हैं, अगर इससे तुम्हारी कोई मदद हो पाए तो कर लेना। भगवान तुम्हारा भला करे, तुम्हारा घर हमेशा आबाद रहे। मालती उन पैसों को लेकर एक किराने की दुकान पर आती है। भाई साहब 1 किलो आटा और थोड़ा सा दाल दे दीजिए। मालती पहले अपने पहले के पैसे दे दो, अब उधार इतना मैं तुम्हें और नहीं दे सकता। हाँ भाई साहब, मैं पैसे लेकर आई हूँ, ये लीजिए पैसे, और पहले के पैसे काट कर मुझे थोड़ा सा राशन का सामान, आटा और दाल दे दीजिए। अब मालती थोड़ा बहुत राशन लेकर अपने घर आती है, जहाँ उसका 10 साल का छोटा बेटा और 2 जवान लड़कियां अपनी माँ का इंतजार कर रही थी। माँ, मैं कब से आपका इंतजार कर रहा था, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है, कुछ खाने को दीजिए ना। हाँ बेटा, अब मैं आ गई हूँ ना, मैं अभी जाकर तुम्हारी भूख को मिटाने के लिए कुछ बनाकर लेकर आती हूँ। अब मालती मिट्टी के चूल्हे पर लाए हुए राशन से दाल और रोटी बनाकर अपने बच्चों को परोसती है। तभी सभी लोग खाने बैठते हैं कि दरवाजा खुला देखकर वहाँ एक कुत्ता आकर भौंकना शुरू करता है। आ गया तू, मैं तेरा ही इंतजार कर रही थी, ये ले रोटी खा। माँ आपने पहले गिनकर 5 रोटियां बनाई हैं, जिसमें से 2 रोटी तो आपने इस कुत्ते को ही दे दी, अब आप क्या खाएंगी? तो मेरी चिंता मत कर, मैं बची हुई दाल पी लूंगी। ये कुत्ता भी तो हमारी ही तरह भूखा है, इसकी तो जुबान भी नहीं है जो ये किसी से मांग कर खा सके। माँ, मैं कब से आपका इंतजार कर रहा था, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है, कुछ खाने को दीजिए ना। सभी लोग रोटी और दाल खाकर जमीन पर सो रहे होते हैं। वहीं मालती दीवार पर लगी घड़ी को टुकुर टुकुर ताक रही होती है। ये समय कितनी जल्दी निकलता जा रहा है। आंखों के सामने मेरी दोनों बेटियां जवान होती जा रही हैं। उनकी शादी के लिए पैसे जोड़ना अब असंभव सा लग रहा है। अब अपनी बेटी की शादी की चिंता मालती की आंखों की नींद को उड़ा चुकी थी। तभी अगले दिन सुबह, चलो मैं जा रही हूँ भीख मांगने, घर में थोड़ा सा खाना पड़ा होगा, तीनों भाई बहन मिल बांट कर खा लेना और अपने छोटे भाई का ध्यान रखना, मैं जल्द ही घर लौटूंगी। मालती ठंडी हवाओं में सड़क पर भीख मांग रही थी। तभी वहां से 2 कपल गुजर रहे होते हैं, जिसे देख मालती कहती है, भगवान तुम्हारे रिश्ते को हमेशा सलामत रखे, तुम ऐसे ही मुस्कुराते रहो और हमेशा साथ रहो। मालती की बातें सुनकर वो दोनों कपल बहुत खुश होते हैं। तभी वो अपनी जेब से पैसे निकालकर मालती के हाथ में देते हुए कहता है, ये लीजिए, ये कुछ पैसे हैं, इससे आप कुछ खाने पीने का सामान खरीद लीजिएगा। धन्यवाद बेटा, भगवान तेरा भला करे। अब मालती देर शाम उन्हीं पैसों से खाने पीने का छोटा मोटा सामान खरीद कर अपने घर लौटती है। ये लो गोपी, इसमें थोड़ा सा चावल है, इसमें नमक डालकर इन्हें उबाल लो, और ये सड़क पर कुछ सूखी रोटियां मिल गई थी, इन्हें तवे पर सेक लेना। अब गोपी चूल्हे पर जाकर चावल में नमक डालकर उबाल लेती है और कुछ सूखी रोटियों को तवे पर सेक कर लेकर आती है। सभी लोग जमीन पर बैठकर खाना खा रहे होते हैं। तभी वहां पर वही कुत्ता आता है जिसे मालती रोजाना रोटियां दिया करती थी। देखो ये फिर से आ गया, चलो तुम लोग खाना खाओ, मैं इसकी रोटी डाल कर आती हूँ। मालती उन सूखी रोटी में एक टुकड़ा लेकर कुत्ते को डालती है। कुत्ते के जाने के बाद कुछ देर उसके दरवाजे पर एक लाचार बूढ़ी औरत आती है। बेटी, कई दिनों से अनाज का एक दाना मुंह में नहीं लिया, तेरे पास कुछ है तो मुझे भी खिला दे। तभी मालती अपने मन में कहती है, घर में तो अब कुछ भी नहीं है, ये रोटी का आधा टुकड़ा बचा है, क्या करूं? अगर इसे दे दिया तो मेरा बेटा क्या खाएगा? अच्छा ठीक है, आप रुकिए, मैं अभी कुछ लेकर आती हूँ। तभी मालती जाकर अपने छोटे बेटे के प्लेट में से आधी रोटी का टुकड़ा लाकर उस बूढ़ी औरत को दे देती है। ये लीजिए माँ जी, मेरे पास खाने के नाम पर बस ये एक रोटी का टुकड़ा ही है, मैं आपकी इतनी ही मदद कर सकती हूँ, मुझे क्षमा कीजिएगा। कोई बात नहीं बेटी, तूने अपने छोटे बेटे की भूख से ज्यादा मुझ बूढ़ी औरत के भूख को तवज्जो दी है, बस इतनी ही बहुत है, भगवान तेरा हमेशा भला करे। उस बूढ़ी औरत की मदद करने के बाद मालती अपने तीनों बच्चों के साथ जमीन पर ही सो रही होती है। अगले दिन सुबह, प्रेरणा, गोपी, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, आज मैं कहीं भी जाने की हालत में नहीं हूँ और घर में अनाज का एक टुकड़ा भी नहीं है, तुम लोग क्या करोगे, कैसे क्या खाओगे? आप चिंता मत कीजिए माँ, आराम करिए, अभी चिंटू भी बाहर खेल रहा है, तब तक मैं और गोपी जाकर कुछ खाने का बंदोबस्त करके आते हैं। अब अपनी माँ की बिगड़ती तबीयत देख मालती के दोनों जवान बेटी खानों के बंदोबस्त करने के लिए घर से बाहर निकल जाती हैं। तभी देर शाम दरवाजे पर वही कुत्ता दस्तक देता है जिसे मालती रोजाना रोटी दिया करती थी।
दरवाजे पर कुत्ते की आवाज सुनकर मालती खाट पर से उठकर उसके पास आती है। अरे तुम, अरे अब मैं क्या खिलाऊं तुम्हें, आज मेरे पास तुम्हें खिलाने के लिए कुछ भी नहीं है। मेरे तो खुद के बच्चे भूख से बिलख रहे हैं, मैं तुम्हारी क्या मदद करूं। एक काम करो, अगर तुम्हें इतनी ही भूख लगी है तो मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे शरीर के मांस का एक टुकड़ा खा लो, जिससे तुम्हारा भूख शांत हो जाए। अब मालती ऐसे बोलती है कि वो कुत्ता मालती के हाथों की तरफ बढ़ता है और उसके हाथों को खाना शुरू करता है कि तभी उसके अंदर से एक सुनहरी रोशनी निकलती है और वो एक बौना देवता का रूप धारण कर लेता है। कौन हो तुम? घबराओ मत मालती, मैं एक देवता हूँ और आज तुम्हारे शरीर के मांस के टुकड़े को खाकर मेरा श्राप हमेशा के लिए कट गया। ये कैसा श्राप था देवता जो मेरे शरीर के मांस को खाकर कटा? मैं एक श्रापित कुत्ता था और ब्रह्मांड लोक में मुझसे कुछ गलतियां हुई थी, जिस वजह से सभी देवी देवताओं ने मुझे श्राप दिया था, जिसके बाद मेरा शरीर एक कुत्ते के रूप में बदल गया। लेकिन देवताओं ने मुझसे कहा था कि मेरा ये श्राप तभी कटेगा जब कोई इंसान अपनी मर्जी से मुझे उसके शरीर को काटने को कहेगा। और देखो, आज ऐसा ही हुआ और मैं अपने देवता रूप में लौट आया। तुमने मेरी बहुत मदद की है मालती, और हर बार मेरे भूखे पेट को भरा है, इसलिए आज मेरा फर्ज बनता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ करूं। तुम एक काम करो, अब तुम अपनी रसोई में जाओ। अब देवता के कहने पर मालती अपनी रसोई में आती है, जहाँ उसकी रसोई दिव्य रोशनी से चमचमा रही होती है और ढेर सारा राशन भरा हुआ होता है। तभी बौना देवता उड़ता हुआ रसोई में आता है। ये देखो मालती, ये ढेर सारा जादुई राशन। अब तुम्हारी रसोई में कभी भी राशन की कमी नहीं होगी। लेकिन हाँ, ये जादू तब तक ही काम करेगा जब तक तुम इसके बारे में किसी को नहीं बताओगी, अपने खुद के जन्मे बच्चे को भी। इतना कहकर वह बौना देवता वहां से गायब हो जाता है और मालती अपने जादुई रसोई के राशन को देखकर हैरान रह जाती है। तभी कुछ देर बाद उसकी दोनों बेटियां और उसका छोटा बेटा घर लौटता है। माँ कहाँ हो? खाने को कुछ दो ना, तेज भूख लग रही है। अच्छा, तो मेरे राजा बेटा को क्या खाना है, जरा बताओ तो। माँ मेरा तो मन है कि मुझे पेट भर के शाही पनीर, पुलाव, पूड़ियाँ खिला दे कोई। अब मालती अपनी जादुई रसोई में आती है, जहां उसका जादुई राशन एक दिव्य रोशनी से चमचमा रहा होता है। अब जैसे ही मालती चूल्हे पर खाली बर्तन में जादुई राशन को डालती है कि तभी उसमें से एक सुनहरी रोशनी निकलती है और वह कच्चा राशन एक स्वादिष्ट पकवान में बदल जाता है, जिसे लेकर वह अपने बच्चों के पास आती है। अरे माँ, इतना स्वादिष्ट पकवान आप कहाँ से लेकर आई हैं? हमारे रसोई में कोई जादू है क्या? या हमारी रसोई जादुई रसोई में बदल गई है? तुम सब आम खाओ, गुठलियां मत गिनो, चलो फटाफट खाना खाना शुरू करो। अब मालती मुहावरा मारती हुई अपने बच्चों को शांत कर देती है और सभी बच्चे खुशी खुशी स्वादिष्ट पकवान को खाने लगते हैं बिना किसी सवाल के। अगले दिन सुबह मन तो कर रहा है कोई गर्मा गर्म प्याज के पनीर के पकौड़े, गोभी के पालक के पकौड़े खिला देता। मुझे तो दाल मखनी, नान और पुलाव खाने का बहुत मन कर रहा है। मुझे तो ठंडी ठंडी आइसक्रीम खानी है। अब दूर खड़ी मालती अपने बच्चों की भूख देख लेती है और फौरन अपने जादुई रसोई में आती है, जहां वो फिर से उन्हीं जादुई राशन को उठाती है जिसमें से सुनहरी रोशनी निकल रही होती है, और उन्हीं जादुई राशन से अपने बच्चों के मनपसंद खाने को बनाकर मालती बाहर लेकर आती है। अरे माँ, फिर से इतनी स्वादिष्ट स्वादिष्ट पकवान। अरे तुम्हारी रसोई कोई जादुई रसोई में तब्दील हो गई है क्या? कल तक तो हम दाने दाने के मोहताज थे। अब जो भी है, तुम्हें इन सब के बारे में जानने की कोई जरूरत नहीं है। तुम बस ये समझो कि ये सब तुम्हारी माँ के अच्छे कर्मों का फल है। अब आज से तुम ये सवाल मुझसे दोबारा कभी मत पूछना। अपनी माँ की बातें सुनकर उसके तीनों बच्चे शांत हो जाते हैं और चुपचाप स्वादिष्ट पकवान को खाकर उसका आनंद लेने लगते हैं। अब मालती रोजाना अपने जादुई राशन से अपने बच्चों के मनपसंद स्वादिष्ट पकवान बनाकर उन्हें खिलाती और साथ ही साथ पुण्य भी कमाती। वह ढेर सारे जादुई राशन से खाना बनाकर मंदिरों में जाकर भिखारी को खिलाती और ऐसे असहाय व्यक्तियों को खाना देती जो दाने दाने के मोहताज हैं।